सबसे पहले हमने बात करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती क्या है, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर या बहुत से देशों के अंदर अगर आप लोग देखो कि जो फ्रिक्वेंसी जो है ऐसी सप्लाई की वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। दूसरी में अगर आपको बताऊं कि 50 हर्ट्ज जो है इसका पहले जो ये मात्रक था फ्रिक्वेंसी का वो था कंपन प्रति सेकंड, यानी कि सीपीएस इसका मात्रक था, जो बाद में चेंज कर दिया गया, इसका मात्रक क्या रखा गया, हर्ट्ज। और ये हर्ट्ज अगर आपसे पूछा जाए किस वजह से रखा गया, तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर क्या ये रखा गया है, जिन्होंने लार्ज तरंगों की क्या की थी, खोज की थी। तो इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 50 हर्ट्ज है, और इसका पुराना मात्रक अगर आप लोग देखें तो साइकिल प्रति सेकंड था, यानी कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या। और इसके अलावा इसका मात्रक बाद में हर्ट्ज चेंज कर दिया गया, वो किस वजह से, वो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर। अब बात आती है कि फ्रिक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता होगा ये बात तो, ये मान लेते अपने पास क्या ऐसी सप्लाई है इस तरीके से, और ऐसे काम क्या करेगी, अगर ये 50 हर्ट्ज है इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सेकंड के अंदर ये साइकिल चलेगी तो प्लस में 50 बार आएगी और माइनस में कितनी बार आएगी, 50 बार। तो यानी कि अगर आप लोग देखें तो ऐसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइकिल पूरे करेगी, वो साइकिल पूरे कितने करेगी, एक सेकंड के अंदर वो करेगी 50, तब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 50। और यहां से अगर हमने देखें तो ये सप्लाई जो होगी 50 अगर पूरे करेगी, इसका मतलब 50 बार तो वो पॉजिटिव में आएगी और 50 बार क्या आएगी, नेगेटिव में। तो टोटल अगर पूछा जाए कि इंडियन जो सप्लाई है फ्रिक्वेंसी है, घोषित फ्रिक्वेंसी है, उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ध्रुवता जो है ये कितनी बार चेंजिंग होगी, तो आप लोग यहां से याद रखेंगे ये 100 बार क्या करेगी, चेंज करेगी। तो एक चीज तो आप लोग यहां से याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज रखी क्यों गई, जो आपका मेन सवाल है वो यही है। तो इसके पीछे देखो क्या कारण है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पूरा जो वर्ल्ड था उस पर एक देश का अधिकार था जिसका नाम था इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिश शासन का अधिकार था, और इंडिया के अंदर भी ये था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी इस समय जो भारत के अंदर जो मुगल शासक थे वो थे अकबर। तो एक आपका जीके का भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखोगे 1605 के अंदर आप लोग देखें तो जहांगीर के टाइम, ठीक है, जहांगीर के टाइम क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी। फिर आपको याद होना चाहिए 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, और 1947 के अंदर देश क्या हुआ था, आजाद। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था 1605 से लेकर 1757 तक। अलग अलग आप लोगों ने अगर संविधान पढ़ा हुआ तो अलग अलग एक्ट लागू किए गए थे, कभी गवर्नर जनरल का पद चेंज कर दिया गया था, कभी वायसराय, इस तरीके से अलग अलग नाम चेंज कर दिए गए थे। तो 1757 से लेकर 1947 यानी कि 190 साल जो था वो ब्रिटिश शासन ने पूरे इंडिया के ऊपर अधिकार करके रखा था। और इंग्लैंड जो था या ब्रिटिश शासन थे, वहां जो सप्लाई का जो फ्रिक्वेंसी रखी गई थी वो रखी गई थी 50। इससे पहले अगर आप लोग देखें जो अमेरिका जो था उसके अंदर सप्लाई फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी, 60। अब यहां इन्होंने फ्रिक्वेंसी जो थी वो 50 नहीं ली, 60 क्यों ली, 60 क्यों नहीं ली, 50 क्यों ली, इसके पीछे भी देखो कारण है। और इंडिया के अंदर अगर आप लोग से पूछा जाए कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वो क्यों है, इसके पीछे रीजन यही है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, और उस समय जो भारत का जितना भी जो सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो प्रणाली थी वही अपने इंडिया के अंदर लागू की। इस वजह से आपका जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। और इस समय जो घोषित वोल्टेज थी सिंगल फेज की वो थी 220, यानी कि अमेरिका का क्या था, जस्ट डबल था ये। और अब जो आप लोग देखते हो कि जो इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो 230 वोल्ट, अगर बिजली का बिल देखेंगे तो उसके ऊपर 230 वोल्ट क्या होता है, लिखा होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है, कारण एक ही है कि उस समय भारत जो था ब्रिटिश शासन के अधीन था, और उन्होंने अपनी फ्रिक्वेंसी जो थी वो 50 हर्ट्ज रखी थी। इस वजह से भारत के अंदर भी उन्होंने काम किया गया, जो उनके देश में जो सिस्टम था उसी सिस्टम को हमने इंडिया के अंदर लागू कर दिया। अब देखें हमने कि फ्रिक्वेंसी जो थी इन्होंने 50 हर्ट्ज क्यों रखी, तो देखो इन्होंने 50 हर्ट्ज रखी, 60 हर्ट्ज क्यों नहीं रखी। तो आपको पता है कि जो ऐसी सप्लाई पर जो भी उपकरण काम करेंगे उनके अंदर ऐसी पर एक जो लॉसेज होगा वो आपको पता है, हिस्टेरिसिस हानियां होगी, और दूसरी कौन सी होगी, एडी करंट। ठीक है, एक कौन सी होगी हिस्टेरिसिस और दूसरी कौन सी होगी, एडी करंट होगी। और इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे फ्रिक्वेंसी का एक में स्केल चलता है और एक में क्या होगा, सीधा चलेगा। ये इसका पूरा फार्मूला अगर आप लोग देखें, हिस्टेरिसिस हानि होगा,
तो इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा b⁶ और f(v). इसका मतलब यहां से ये हिस्टैरिसीस आने होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग एडी करंट का फॉर्मूला देखें तो एडी करंट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लैम्बडा इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। तो यहां अगर आप लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का स्केल है। दूसरी बात अगर आप लोग देखें, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस ये दोनों हानियां बढ़ेगी। और यहां से जो 50 की तुलना में अगर 60 रखते हैं तो ये हानियां बढ़ेगी। और 50 हर्ट्ज इसलिए रखा ताकि इन हानियों को भी कम कर दिया जाए। दूसरी बात जो पोल जो है फ्रीक्वेंसी आपको पता है pn बटा में क्या होगा 120 होगा। और आपको पता है कि अगर मैं पोल 2 लेता हूं और इसकी स्पीड अगर आपको पता है कि 3000 आरपीएम है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसकी अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 50 हर्ट्ज। तो 2 पोल के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोग आसानी से ले सकते हो। इस वजह से उन्होंने अपने देश का जो सिस्टम सेट किया वो कितने पर किया 50 हर्ट्ज पर। अब एक बात और भी आती है यहाँ पर कि अगर ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 की जगह 60 होती, इंडिया के अंदर भी होती, तो होता क्या क्या फायदा मिलता अपने को। देखो यहाँ कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती 50 हर्ट्ज के स्थान पर क्या होती 60 हर्ट्ज होती है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे मैं ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण लिख रहा हूं, ये आपने पढ़ा होगा 4.44 फाई एफ और एन। अगर मैं काम क्या करता फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूं, अगर मैं काम क्या करूंगा फ्रीक्वेंसी को क्या करूंगा डबल करूंगा, तो मेरे को समान आउटपुट के लिए मैं अगर टर्नों की संख्या को आधा भी कर सकता हूं, तब ये और ये वैल्यू दोनों क्या आएगी सेम आएगी। इसका मतलब अगर आप लोग देखें फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग बढ़ाओगे तो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी। फ्लक्स डेंसिटी अगर बढ़ेगी उस वजह से काम क्या होगा, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि सेम साइज के लिए, यानी कि सेम साइज के लिए जो उपकरण जो होगा उसका साइज क्या हो जाएगा छोटा, यानी कि सेम आउटपुट के लिए उपकरण का जो साइज होगा वो क्या हो जाता है छोटा। जैसे मान लेते आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ये 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, ये 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा है, दूसरा 1 kVA का है, ये 60 हर्ट्ज पर काम कर रहे हैं, और तीसरा भी 1 kVA का है और ये मान लेते हैं 100 हर्ट्ज पर काम कर रहे हैं, और चौथा मान लेते हैं कितने पर काम कर रहा है 400 हर्ट्ज पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि समान लेते आउटपुट इनका सेम है, सभी 1 kVA का सर है, तो आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा या कौन सा का बड़ा होगा, तो छोटा साइज इसका होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसका क्या रहेगा बड़ा रहेगा। तो ये इसका फायदा मिलता है अपने को। लेकिन इसका नुकसान अगर पूछा जाए, इसका लॉस अगर पूछा जाए, तो आपको जो कोर लॉसेज होंगे यानी कि लो हानियां जो होगी वो क्या होती है इंक्रीज होती। बस इतना ही आपको याद रखना यहां से कि फ्रीक्वेंसी इंडिया की 50 हर्ट्ज जो है, तो ब्रिटिश शासन का अधिकार था इंडिया के अंदर, इस वजह से यहाँ जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज रखेगी। और दूसरी बात आती है कि फ्रीक्वेंसी अगर 50 नहीं होती 60 होती तो क्या फायदा होता कि आपका जो आज पंखे का साइज देख रहे हो, कूलर का साइज देख रहे हो, अगर मान लेते हैं आपके 60 वाट का कोई पंखा है तो उसका साइज क्या होता घट जाता, लेकिन उसके अंदर एडी करंट या कोर लॉस होते वो बढ़ जाते। दूसरी बात है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अगर अपने बात करें, फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज चेंज अगर आपसे पूछ ले, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना परमिसिबल है, यानी कि कितना अलाउ करती है इंडिया, तो रूल नंबर आप लोग अगर देखें रूल नंबर 55, तो ये रूल नंबर 55 के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखेंगे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, जो घोषित फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50। इसके अंदर अगर आप लोग चेंज कर सकते हो वो मैक्सिमम कितना कर सकते हो, प्लस माइनस क्या कर सकते हो 3 कर सकते हो। इसका मतलब 50 का अगर मैं 3% निकालूंगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 1.5 हर्ट्ज। इसका मतलब अगर 1.5 में माइनस करूंगा तो यहाँ जो मिलेगा 48.5 मिलेगा, और यहाँ अगर अपने प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 51.5 हर्ट्ज। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो घोषित फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना परसेंटेज का चेंजिंग अलाउ है, तो आप लोग याद रखेंगे प्लस माइनस 3%। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि भारत की जो घोषित फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज कितनी है, यानी कि उसका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना संभव है, तब आप लोग ये वैल्यू याद रखेंगे। एक चीज और आती है आपके पास, अगर आपको पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी का मापन कौन करेगा, तो मापन जो करता है वो करेगा फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे आवर्ती मीटर, और ये लगेगा कैसे समांतर क्रम में लगेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मापन करना है, तो आपके पास जो ये होगा आवर्ती मीटर, तो इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक जो चीज होगी जिसका नाम क्या होगा सीआरओ। तो ये सीआरओ क्या करेगा, इसका मेजरमेंट क्या है कर सकता है।
तो ये आप लोग यहाँ से फ्रिक्वेंसी के बारे में बातें याद रखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ जानकारी आपको एक्स्ट्रा बताई है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो देखो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो थे 1956 के अंदर बनाए गए थे। पहला जो क्वेश्चन यही बनता है कि भारत की घोषित फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है। तो ब्रिटिश देशों के कारण है और ब्रिटिश देश के कारण है, और विश्व के ज्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रिटिश का अधिकार था, इस वजह से वहां जो फ्रिक्वेंसी रखी गई थी वो 50 हर्ट्ज रखी गई थी। फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कौन सा जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी के बारे में बात रखी गई है, तो 55 नंबर रूल है। कितना परसेंटेज अलाउ जो है वो चेंजिंग अलाउ है वो 3%। रेंज अगर पूछी जाए तो 48.5 से लेकर 51.5 रहेगी, प्लस माइनस करके देखेंगे। मापन कौन करेगा, आवर्ती मीटर, और आवर्ती मीटर का जो कनेक्शन जो करते हैं वो वोल्ट मीटर के समान करोगे। इसका मतलब इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, हाई होगा। फिर अगर अपने पूछा जाए कि मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज का मापन करना है तब कौन से मीटर की सहायता से करेंगे, तब आपका आंसर होगा CRO। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।